हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यानी 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, यानी अपरिमेय संख्या इसको दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस जितने भी आए हमारे पास, उसमें मोस्टली में यूज किया हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी जो चीज दी हुई है आपको, गिवन है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। यदि रेशनल नंबर प्रूव नहीं होता है वहां पे, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करके हम लिखेंगे इसको कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका लिखो सॉल्यूशन, हल क्या है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यानी इसको क्या मानना है, हमें रेशनल नंबर मानना है। और ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में है क्या कि जो चीज आपको दी है इसका उल्टा लेके चलो आप। ठीक है, इसको इरेशनल बताया, यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल लेके चलेंगे। यदि रेशनल नहीं है ये, तो फिर लास्ट में जाके प्रूव करेंगे हम रेशनल नहीं है, तो क्या आएगा, इरेशनल होगी। ठीक है, तो रेशनल हमने मान लिया इसको, तो रेशनल माना है, तो ये किसकी फॉर्म में आएगी, जो रेशनल नंबर की फॉर्म है P/Q। और P/Q की जो सारी की सारी कंडीशन है, यानी रेशनल नंबर की जो जितनी भी कंडीशन है, वो सारी की सारी ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने, तो ये क्या होगी, P/Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी P/Q है एक। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे लिख लो आप, वेहर Q ≠ 0। ठीक है, और P&Q आर इंटीजर्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन P&Q आर कोप्राइम। ठीक है, यानी यदि इसको रेशनल नंबर मानते हैं, किसको, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर मानते हैं, तो ये सारी की सारी रेशनल नंबर वाली जितनी भी शर्तें, वो सारी की सारी ये पूरी करेगा। ठीक है, यानी P/Q की फॉर्म में लिखेंगे इसको, जहां पे Q ≠ 0 होगा, यानी Q के इक्वल क्या 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, और P और Q कोप्राइम भी होंगे। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक, अब क्या है, 3 + 2√5 है, और यहाँ पे क्या है, P/Q, इसी के इक्वल लेके चलेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो लास्ट में जाके हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आगे हमारे आंसर आएंगे या सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें यदि रेशनल प्रूव हो जाता है तो रेशनल है, और हमें रेशनल प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है इसको, तो उसी कंडीशन में लेके जाएंगे आगे। तो यहाँ पे 3 ये प्लस का है, उधर साइड चेंज करता हूँ मैं इसकी, P/Q -3 हो जाएगा। ठीक, क्या बच गया, 2√5, यानी 3 को मैं साइड चेंज करी मैंने, तो माइनस का हो गया, ये है 2√5। आगे क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, दोनों इसके बटे में 1 लगा सकते हो आप। ठीक है, बाई में 1 लगा सकते हो, Q का इसमें 1 टाइम, तो P माइनस इसका Q हो जाएगा, Q को 3 से करोगे 3Q। ठीक है, 2√5 = P - 3Q/Q, ये इसका वैल्यू आ गई। अब यहां पे ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, P - 3Q, और Q से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बच गया यहाँ हमारे पास, ये √5 यहाँ पे बच गया, यानी 2 जो ये मल्टीप्लाई में था इसके, ये डिवाइड में हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबरों के बीच यदि कोई साइन नहीं है, ठीक है, यानी नंबर ये एक ही है, यदि इनके बीच यदि साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को यदि साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड में हो गया, √5 बच गया हमारे पास, और √5 का हमें पता है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो ये चीजें हमने यहाँ पे करी, ये 3 था, ये 3 क्या था,
3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर पी बाई क्यू भी रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये रेशनल है, ठीक है। इसको यदि ये 2 है, अकेले को लेके जा रहा है तो 2 भी अकेला रखोगे तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल ही आएगा, और ये डिवाइड करोगे रेशनल को रेशनल से तो भी रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये है रेशनल नंबर, तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे, तो हम अगली स्टेप में लिख लेंगे इसको, √5 किसके इक्वल नहीं होगा, p माइनस 3q/2q, यानी इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक। और ये इक्वल नहीं है तो ये क्या था, रेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर, हम ये लिख देंगे इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जो हमारे पास 3 + 2√5 था, ये सारा, क्योंकि ये रेशनल है फिर ये इरेशनल आ रहा है तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, रेशनल नंबर ही बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरी को क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिखो पहले, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया, और अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो अजम्पशन किया था, अज्यूम किया था हमने क्या, 3 + 2√5 क्या रेशनल नंबर माना था, और मेथड कौन सी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए माना था, ठीक है। और ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। और एजम्पशन वाज रॉन्ग, और अब क्या है, जो नंबर है इसको लिख दो आप, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। आगे लिख दो हैंस प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको एज्यूम करना है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ही ये होता है कि जो आपको दिया है इसको उल्टा माना है, विरोधाभास वाली स्थिति होती है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशंस होती है ऐसी कि जो माना है उसका उल्टा, यानी इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेके चलो, रेशनल यदि प्रूव नहीं होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में जाके, ये इरेशनल है ये रेशनल है, रेशनल है इरेशनल, ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेट क्या है, 3 + 2√5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।